तरफ मार्केट आके कामकाज करता हुआ करीब 112 पॉइंट का नुकसान इस समय आपको निफ्टी पे दिख रहा होगा। कुछ बैंक निफ्टी पे भी नुकसान 200 पॉइंट का है, लेकिन इसमें कोई भी स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नहीं हुआ। हमने सुबह भी आपके सामने यही बात रखी थी कि बाजार के अंदर आपको बाइंग और डिप करना है। लेवल्स के आप वेट करो, लेवल्स आपको मिलेंगे जरूर, और अगर नहीं भी मिले, मान लो नहीं भी मिले, छोड़ दो ना उस लेवल्स को, आप मत आओ उसके ट्रेड के साथ। और कहीं बाजार भागा नहीं जा रहा है, बाजार के सारे डाटा इसको एक रेंज में ट्रेड करने के लिए बाध्य करे हुए हैं। ये रेंज का ब्रेकआउट, रेंज का ब्रेकडाउन, ऐसी कोई सिचुएशन अभी तक तो नहीं दिख रही है, ना ही वो डाटा में दिख रहा है, ना ही वो टेक्निकल सेटअप में भी दिख रहा है। तो डेरिवेटिव और टेक्निकल सेटअप दोनों ही बाजार को एक तरह से शेक करते हुए दिखेंगे, बट वो रेंज का अब रेंज कह देते हैं। और आज के मेहमान भी हमारे साथ अजीत मिश्रा हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे भी कुछ बेहतरीन ट्रेड हम आपके सामने लेके आए, वो भी आपको बताएंगे इस समय क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर। ये चंदन सर का रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रखा। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मार्केट अपने चाल से, अपने बिहेवियर से दो चीजें दर्शाना चाहता है। पहला, हल्का सा फटीक है। दूसरा, वो ये कह रहा है कि मैं अभी भी फ्यूरियस बुल रन में हूं, आप मेरे को कोई भी डिप दोगे तो मैं बाय करके दिखा दूंगा और फिर मैं नया हाई भी लगा दूंगा। ये पिछले हफ्ते का पूरा लेसन है सर, हमने जो समझा है। मार्केट के अंदर फटीक, थकावट भी है, लेकिन वो फ्यूरियस बुल रन में भी है। तो हम कैसे करें काम सर, जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का बता दीजिए, कैसे ट्रेड लेना चाहिए। गुड मॉर्निंग निफ्टी। तो देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे बहुत क्लियरली कि लास्ट 2 वीक को अगर आप देखेंगे तो बुल्स कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं 20 EMA को होल्ड करने की, वहीं पे बेयर्स ने भी अपसाइड को कैप करने की कोशिश की है। दो आप टोन पॉजिटिव रख पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि विद इन द सेक्टर आपको मिक्स ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जैसे कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में 2 स्टॉक्स पॉजिटिव साइड पे हैं, वहीं 2 स्टॉक नेगेटिव। खासतौर से अगर बैंकिंग की बात करें, जहां पे सारा सब कुछ अभी डिपेंड करता है कि अगर मार्केट में मोमेंटम आना है तो बैंकिंग का पार्टिसिपेशन। तो जब तक वो चीज चलती रहेगी डिम्पी, मुझे नहीं लगता कोई एक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट एक चीज ये है कि यस, आप क्योंकि 20 EMA को होल्ड कर पा रहे हो तो टोन आपका पॉजिटिव है मार्केट में। आपने प्रीवियस हाई जो 2250 के उसको भी क्रॉस कर दिया था। लास्ट वीक में आपने उसको पेनिट्रेट किया और एक डिप भी आया, उसके बाद आपने रीगेन किया उसको बहुत स्ट्रांगली। तो ये सब चीजें दिखा रही हैं कि टोन पॉजिटिव है, बट उतना जल्दी में नहीं है बुल्स, या फिर कह लीजिए कि बेयर्स इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे मार्केट के ऊपर। तो जैसे आपने बताया शो की शुरुआत में कि इट्स बाय ऑन डिप मार्केट इंडेक्स में, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजेस रहेंगे इन बिटवीन। इतना इजी नहीं होगा जैसे कि ड्यूरिंग द डे हमको मिल जाते थे एक अच्छे मूव स्विंग्स मिल जाते थे, शायद उस तरीके के नहीं। और अगर आप कैरी करते हैं तो आपको ओवरनाइट रिस्क ऑब्वियसली रहेगा। तो वो देखते हुए मेरे हिसाब से इंडेक्स को अभी आप इतना एग्रेसिवली ना देखें, इंडेक्स को अभी आप अवॉइड करें। अगर इंट्राडे की मैं बात करूं तो अगर मुझे मिलता है ये डिप करीब थोड़ा सा और एक्सटेंड होते हुए 21,950 के पास, ये 22,000 के जोन के पास, तो डेफिनेटली मेरे लगता है कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड के लिए, क्योंकि 21,900 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक बाय ऑन डिप्स को ही आपको मेंटेन करना है। बैंकिंग में कहूंगा थोड़ा सा साइडलाइंस पे रही है, क्योंकि बैंकिंग में अभी भी वही जो मैं बात कर रहा था कि कोटक, इंडसइंड बैंक, HDFC ये स्ट्रगल कर रहे हैं। एक्सरसाइज से अकेले उसको इंडेक्स को सस्टेन करवाना 47,000 के ऊपर और उसको मेंटेन करना मुश्किल होगा। तो विद इन दीज 2 इंडेक्सेस लगता है निफ्टी बेटर है, बट इसमें भी आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो ओवरनाइट ट्रेड के लिए भी आपको डिप का वेट करना चाहिए, और आप अवॉइड भी कर देंगे देन इट्स ऑल्सो ओके, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। ठीक है, थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रही है। दूसरा, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को अवॉइड करने की रिकमेंडेशन है, जो लगाइए बैंक निफ्टी पे ठप्पा अवॉइड का। दूसरा, स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। और तीसरा, 21,900 के आसपास आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है, 22,000 पे परचेज करना है, तो 22,300 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। हमने अपने ऊपर लिख भी दिया है, 22,000 के करीब खरीदना है, 21,900 का स्टॉप लॉस है, 22,300 तक का टारगेट है। ये वही रेंज है जो मोटा मोटी हम कल परसों से आपके सामने बता रहे हैं कि 21,800 सीरीज का स्टॉप लॉस, उसी के अंदर 21,900 भी आया हुआ है, क्योंकि हर 100 पॉइंट पे स्टॉप है। हाँ, और 22,000 के आसपास लेंगे तो कंफर्ट जोन ज्यादा बनेगा। होगा कुछ नहीं, सिर्फ कंफर्ट होगा। आपको अच्छा लगेगा कि मैंने ऐसे लेवल पे ले लिया, चलो भाई मैंने ज्यादा नुकसान नहीं खाऊंगा, मैं चलूंगा तो प्रॉफिट कमा सकता हूँ 200-250 पॉइंट। ये तो क्या होगा ना, आप 21, 150, 200 पे ले लोगे, कमाओगे क्या 50 पॉइंट, 50 पॉइंट से 150 पॉइंट का रिस्क है, 50 पॉइंट कमाओगे। हो सकता है आपकी किस्मत बहुत जोरदार भी हो, 50 पॉइंट कमा भी लोगे, तो कौन सा कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी 22,000 के इंडेक्स में 50 पॉइंट कमा लेना। तो
इसलिए थोड़ा सा वेट करो, वेट के हिसाब से मार्केट होगा, आपको ट्रेड मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो छोड़ देंगे, इस तरह क्या होगा। और मैं बता रहा हूँ बड़ा बोरिंग मार्केट होने जा रहा है। अब आप पूरे बोर हो गए होंगे आज इंडेक्स देख देख के, कल भी आप बोर हो सकते हैं क्योंकि ये रेंज का ब्रेकआउट ही नहीं कर रहा, ना ही ब्रेकडाउन कर रहा है। बट एनी हाउ, स्टॉक की तरफ करें बात, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया क्लियर, डाटा आपके सामने आ गया, मोटा मोटी चीजें समझ में आ गई। अब जरा शेयर्स पे आते हैं, ताजा खरीदारी वाले शेयर्स लेके आइए। IRCTC की एक कॉल सुबह आपको अब नीलेश ने ऑलरेडी दिलवाई हुई है, ये शेयर हमारी लिस्ट में भी है। हमको ऐसा लगता है कि 1000 के ऊपर आके बढ़िया से ट्रेड करेगा और अभी IRCTC ऑलमोस्ट 13 रुपए बढ़कर 1000 के करीब पहुंचने की कर रहा है कोशिश। दूसरा शेयर है ग्रैन्युलर्स इंडिया, आज सुबह इसकी पोजीशनिंग ठीक थी, उसके बाद थोड़ा रुक सा गया है, लेकिन फिर भी हमने लॉन्ग पोजीशन से दोनों शेयर्स को डाला है। एक बार सर आप इसको चेक कर लीजिए, ये दोनों लॉन्ग्स ठीक है क्या, IRCTC और ग्रैन्युलर्स इंडिया? सर डिस्क्लोजर की ये दोनों ही स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रखे थे पहले से ही, और IRCTC मेरी आज की रिकमेंडेशन थी ड्यूरिंग द डे, जो कि मॉर्निंग में इश्यू हुई थी करीब 965 के अराउंड पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अभी भी पॉजिटिव है, 1010 का टारगेट दिया है हमने अपने क्लाइंट्स को, और मैं गलत नहीं हूँ तो 945 950 ये टारगेट स्टॉप लॉस रेंज पोजीशन के लिए। तो डेफिनेटली आपको IRCTC को होल्ड करना चाहिए 1010 तक के बुलिश टारगेट्स के लिए। ग्रैनुअल्स भी हमारी बाय रिकमेंडेशन ऑलरेडी रनिंग है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके से हायर लेवल से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, अब एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे अगर आपको ये 468 मान के चलिए, इसके नीचे स्लिप करता है तो शायद मोमेंटम थोड़ा सा फेड आउट होते नजर आएगा। और दूसरे फार्मा मेजर्स में भी थोड़ा सा लग रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग आते हुए, तो शायद इसका भी एक इम्पैक्ट ये दिख रहा होगा आपको कि यहाँ प्रॉफिट टेकिंग आ रही है अच्छे ब्रेकआउट के बाद। तो यहाँ पे एग्रेसिवली पोजीशंस ना बनाए, यहाँ थोड़ा सा म्यूटेड पोजीशन ही रखें, पोस्ट स्टेट का स्टॉप लॉस रखें 480 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो दोनों शेयर्स आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स को आपने दे रखे हैं, तो ये अच्छी बात है, हमारा कॉन्फिडेंस भी हाई हुआ है। IRCTC पे आप बुलिश हैं, आपको भी लग रहा है 1000 और उसके ऊपर आ सकते हैं लेवल्स। ऑलरेडी सुबह भी हमने कॉल्स दिलवाई हुई हैं, आपका टारगेट भी 1000 के ऊपर है सर, 1010 आपका टारगेट, स्टॉप लॉस आप 950 का दे रहे हैं। तो अगर आपने पोजीशंस ले रखी है तो ठीक, नहीं ले रखी तो अजीत सर ने आपके सामने स्टॉप लॉस और टारगेट्स रखवा दिए हैं। ठीक, तो ये सभी के सभी ट्रेड्स हम आपके सामने रख रहे हैं। जिसका स्टॉप लॉस और टारगेट आपको स्क्रीन पे मिल रहा है वही ही स्टॉप लॉस और टारगेट वाली प्लेट या वही शेयर ही रिपोर्ट कार्ड के अंदर जाने के एलिजिबल होता है। अदरवाइज नहीं तो सिर्फ खाली डिस्कशंस है, आप उसको सिर्फ सुन लीजिए, समझ लीजिए, आपके बेहद काम की है, लेकिन ट्रेड वही है जिसका स्टॉप लॉस और टारगेट आपको मिल रहा है। आगे बढ़े, शॉर्ट कवरिंग के दो सौदे भी आपके सामने रख दें, डिक्सन टेक्नोलॉजी और AB कैपिटल। जरा ये दोनों शेयर्स भी जरा स्क्रीन पे दिखाओ, डिक्सन टेक और AB कैपिटल। अजीत सर चेक कर लो जरा इन दोनों शेयर्स को, डिक्सन टेक और AB कैपिटल। डिक्सन टेक्नोलॉजी तो दिन भी अपने रिकॉर्ड हाइट्स पर है, आज के दिन भी काफी अच्छा वॉल्यूम्स है, स्टॉक होल्ड कर रहा है बावजूद जिसकी मार्केट में प्रेशर है, तो नो डाउट काफी अच्छा इंडिकेशन है कि ये पॉजिटिव टोन एक्सटेंड कर सकता है। बट क्योंकि मूव ऑलरेडी काफी अच्छा आ चुका है, मेरे साथ थोड़ा सा आपको यहाँ पे ज्यादा एग्रेसिव पोजीशंस ना रखिए। 6900 के स्टॉप लॉस के साथ आप 7100 तक के टारगेट्स के लिए इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन कंपैरिजन AB कैपिटल काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बेसिकली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ था डेली चार्ट पे करीब 178 के पास, उसके बाद एक पिवट दोबारा फॉर्म हुआ शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ऑन द डेली चार्ट, जिसका आज ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ये कहीं ना कहीं फॉलोअप मूव है, वॉल्यूम ठीक ठाक है, तो नियर टर्म में मुझे लगता है कि जो प्रीवियस स्विंग आया था करीब 198-99 का, वो शायद एक पहला रेजिस्टेंस एरिया होगा। तो 188 के स्टॉप लॉस के साथ 198 से 200 तक के टारगेट्स के लिए इसको भी आप लोग कर सकते हैं। ओके ठीक है, दोनों शेयर्स पे आपने हमको लॉन्ग पोजीशंस दे दी है, AB कैपिटल पे भी और साथ ही साथ डिक्सन टेक पे भी। 7100 का टारगेट आपको ध्यान होगा 6500 6600 था जब डिक्सन हमने आपके सामने बात रखी थी, ये कहा था 6800 भी आएगा, फिर हमारा टारगेट सेम डे अचीव हुआ, फिर 70,000 का टारगेट था वो भी ऑलमोस्ट आज अचीव हो गया। अब एक नए टारगेट 7100 है, जो चीज ठीक है ना, जो ठीक है वो आपको एक्सपर्ट से भी मिल जाती है, कोशिश करते हैं हम भी उसको थोड़ा ज्यादा इन्फ्लेट करके आपके सामने रखते हैं ताकि आपको थोड़ा उसमें अच्छे से पकड़ में आ जाए वो। और जो चीज थोड़ा हल्की भी होती है ना, उसको भी थोड़ा हम भी निगलेक्ट मार देते हैं कि चलो भी ठीक है, होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और मैं फिर से बोलूंगा, पक्के शेयरों के साथ रहिए, कम सौदे लीजिए, लेकिन जो ट्रेड लीजिए डंके के चोट पे टाइट स्टॉप लॉस के साथ और उसको फिट करके बैठिए। आपका पैसा इसी तरह के बोरिंग मार्केट में भी बन सकता है।
AB कैपिटल भी आपकी लिस्ट में लेवल्स के साथ आप नोट कर लीजिएगा। छोटा सा ब्रेक है, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मंदी के शेयर्स की चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें करीब 220 पॉइंट का नुकसान है बैंक निफ्टी पर, 116 पॉइंट के नुकसान के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है। दोनों अपने बॉटम पे ही है ऑलमोस्ट, और अगर यहाँ से गिरावट है थोड़ी बढ़ भी सकती है, थोड़ा बी अवेयर, सावधान। और जैसे जैसे लेवल्स होंगे हम आपके सामने बात रखते चलेंगे। ठीक, आगे बढ़े। अब जरा मंदी वाले सौदे स्क्रीन पे लेके आइए, ताजा बिकवाली वाले ट्रेड। इस पर 2 शेयर हमने निकाले हैं। पहला तो निकाला है स्कॉट्स कुबोटा, वो आज फिर से 1.5% नीचे है। एक अटेम्प्ट थी इसके पार होने की 3000 की, वो फेल हो गई। दूसरा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, 2% नीचे है। दोनों शेयर चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। देखिए, जैसे मैं शो की शुरुआत में बात की थी कि विद इन द सेक्टर कुछ आपको मिक्स ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। तो स्कॉट्स बेसिकली ऑटो में अंडर परफॉर्म कर रहा है, जहां पे कि आपको बजाज ऑटो, टीवीएस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं पे स्कॉट्स, हीरो मोटोकॉर्प में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो जिस तरीके आज का मूव है, करीब 2% का कट और एक रेंज बेसिकली उससे ब्रेकडाउन हुआ है, शायद अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट करेगी। तो 2790-95 तक के लेवल्स पॉसिबल है, करीब 70-80 पॉइंट का डिक्लाइन यहाँ से। और स्टॉप लॉस की बात करें तो 2900 के पास एक स्टॉप बनता है इसमें। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 का है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी इस ट्रेड को लें, अदरवाइज आपको अवॉइड करना चाहिए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहाँ पे भी देखिए एक अच्छा करेक्शन हो चुका है। वीकली चार्ट में मुझे लगता है कि जब तक ये 2250 के ऊपर है तब तक शॉर्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये एक 100 EMA का बेस है, जहां लास्ट टाइम इसने ब्रेकआउट दिया था उसके बाद से इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो 2250 के नीचे डेफिनेटली इसकी सिचुएशन खराब होगी, उससे पहले उसका शायद एक रिबाउंड देखने को मिले। तो बालकृष्ण को अवॉइड करना है। स्कॉट्स को 1:1.5 के रेशियो को देखते हुए अगर आपको ओके लगता है तभी एग्जीक्यूट करें, अदरवाइज उसको भी अवॉइड करें। ओके, ठीक है, डन सर। सर जरा अनवाइंडिंग के भी 2 शेयर आपके सामने रखता हूँ, एक है एम्फेसिस और दूसरा है बंधन बैंक। इन दोनों को भी जरा आप चेक कर लो। एक है एम्फेसिस, दूसरा है बंधन बैंक। ये अनवाइंडिंग के प्रेशर वाले शेयर है। देखिए, बंधन बैंक तो दिल्ली, जैसे हमेशा ही मैंने बात की है कि एक कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मर, बहुत सारे अटेम्प्ट हुए रिवर्सल के, रिकवरी के, बट सारे ही फेल हुए। तो ये जो रिबाउंड आया था एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी थी, जिस तरीके से आज भी दिखा रहा है कि एक 4% की कट, डेफिनेटली यहाँ पे आपको शॉर्टिंग पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। 206 मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस रहेगा और दोबारा से आप 190, 185 तक के जोन के लिए इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एम्फेसिस और दूसरे थोड़ा सा आईटी काउंटर्स में आज प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, बट अभी तक ट्रेंड उन पे रिवर्स नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से आईटी को भी आपको शॉर्टिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, डन। बंधन पे ऑलरेडी आपका फिर से टारगेट आ गया 190 का, और आप 206 का एक स्टॉप लॉस दे रहे हैं। एम्फेसिस छोड़ने की रिकमेंडेशन छोड़ देते हैं इसको। जो स्टॉक्स हम आपको फिर से बता रहे हैं जिसके टारगेट और स्टॉप लॉस आपको स्क्रीन पे छपे हुए मिल रहे हैं, सिर्फ वही और वही ट्रेड ही आपके लिए बनते हैं, उसी का रिपोर्ट कार्ड होगा और उसी में से ही आपको ट्रेड लेना भी चाहिए। शेयर बहुत सारे डिस्कस होंगे। मार्केट डेज लो पे आ चुका है। प्रॉब्लम थोड़ी बैंक निफ्टी की बढ़ती हुई दिख रही है, वो करीब 0.5% नीचे है। 46,500 का सपोर्ट गया तो सीधा 200 पॉइंट के झटके में साफ करेगा। बी अवेयर, सावधान थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि वो अपने क्रिटिकल 15 मिनट के चार्ट पर अपनी एक क्रिटिकल 200 दिनों के एवरेज को ब्रेक कर रहा है। ये 15 मिनट के चार्ट मैंने सिर्फ आर के बेसिस पर निकाला हुआ है, यानी कि अगले 1-1.5 घंटे में क्या हो सकता है मार्केट में, तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है ड्रैग कर जाएगा ये नीचे। ठीक, बस थोड़ी इसी चीज का बस मैं आपको नोटिस करवा रहा हूँ। आगे बढ़े। अब जरा अजीत सर अपनी ट्रेडिंग कॉल्स दे दीजिए आप, फिर बचेगा समय तो मैं कुछ 1-2 सौदे और पता करता हूँ। बिल्कुल टिम्पी, तो देखिए जैसा कि हमने बात की कि मार्केट के मूड और दोनों साइड पे आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक भी वैसे ही रखना है। पहला नाम होगा LIC का, जहाँ पे कि एक ब्रेकआउट देखने को मिला है काफी नैरो कंजेशन जोन से। तो यहाँ मुझे लगता है कि 675 तक के लेवल्स पॉसिबल है। 645 का स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। एंड एज ए डिस्क्लेमर ये हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड कर रखा है। वहीं पे सेल साइड पे मुझे लगता है कि विद इन दी मेटल स्पेस BEDL यहाँ पे एक लैकलस्टर मूव रहा है, कुछ पार्टिसिपेशन भी नहीं हुआ तेजी के दौरान, और यहाँ पे अब एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 257 तक के लेवल्स पॉसिबल है डाउन साइड पे। 269 के स्टॉप लॉस के साथ BEDL को आप शॉर्ट कर सकते हैं। ओह ठीक है, वेदांता आपका शॉर्ट कॉल है 257 तक और 270 का। सर ये पोजिशनली भी जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है वेदांता, वो भी एक बार बेच दें क्या अपना माल, या वो रखे? ये स्विंग के लिए सिर्फ आप दे रहे हैं कि नीचे आ सकता है? और
देखिए रिम्पी, ये अंडर परफॉर्म कर रहा है बिकॉज अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के, बट बार बार ये इसको नेगेट कर रहा है, तो ये अच्छे साइन नहीं है। तो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली एक बार एग्जिट कर सकते हैं पोजीशन ट्रेडर्स भी, और 275 के ऊपर जब ये क्लोज करता है डिसाइसिवली, 1-2 दिन रहता है, तभी आप उसको री एंटर करें, अदरवाइज बिल्कुल अवॉइड करें। ओके ठीक है, वेदांता अवॉइड करने की रिकमेंडेशन है यहाँ पे, डन। तो मेटल्स में वैसे भी आज थोड़ा पार्टिसिपेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, वेदांता भी डेज लो पे आके कामकाज कर रहा है और थोड़ी और गिरावट आ सकती है, जैसे आपको लेवल्स में यहाँ पे देखने को भी मिल रहा होगा। ठीक है जी, अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सभी के सभी ट्रेड बताने के लिए। LIC हाउसिंग हम जरूर ध्यान रखेंगे, वेदांता आपकी सेकंड कॉल है। इसके अलावा जो शेयर हमने पता किए हैं उसके सबके स्टॉप लॉस और टारगेट हमने आपके सामने रख दिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी में से निफ्टी को 22,000 के आसपास प्लस करने की रिकमेंडेशन दी हुई है, अभी थोड़ा और 40-50 पॉइंट नीचे की बनती है गुंजाइश, फिर आप देखिएगा जरूर इसको, और उसके बाद बैंक निफ्टी को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक, ये सारे के सारे डाटा आपने नोट कर लिए होंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद अगला कार्यक्रम होगा। नमस्कार। Thank you.